नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विद्युति मिश्रा और आइए एक नज़र डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार का किया लोकार्पण। सारनाथ थाना अंतर्गत 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दसों समेत पुलिस ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को मां के श्रृंगार और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार का किया लोकार्पण। प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में पदयात्रा का भी आयोजन किया गया और इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सलार गाजी को परास्त करने वाले महाराजा सुहेलदेव को इतिहास में भुला दिया गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उनकी स्मृतियों को फिर से ताजा करने का कार्य किया है। इसी कारण आज यहां पर सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आज के पवित्र दिन को यहां पर एक संक्षिप्त मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। हम लोगों ने एक विजय यात्रा निकालकर महाराजा सुहेलदेव के किए गए कार्यों को नमन करते हुए स्थानीय लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया है। महाराजा सुहेलदेव जी ने सलार महमूद गाजी जो आक्रमणकारी था, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सोमनाथ के मंदिर लूटते हुए दिल्ली से पंजाब की ओर बढ़ा और पंजाब की ओर बढ़ने लगा उत्तर प्रदेश की ओर। तब 1000 शताब्दी में महाराज के राजा सुहेलदेव जी ने सनातन परंपरा में तमाम राजाओं को पत्र लिखा और ये कहा कि सलार गाजी गुजरात से लेके पूरा दिल्ली पंजाब तक कत्लेआम करते आ रहा है और रानियों को विधवा बनाता आ रहा है। अगर हम सब मिल करके इसको नहीं रोकेंगे तो हमारी भी रानियां विधवा हो जाएंगी। यह सुहेलदेव जी के पत्र के बाद 22 देशों के अलग राजा सारे बहराइच पहुंचते हैं और सुहेलदेव से युद्ध होता है और सुहेलदेव के नेतृत्व में 22 राजाओं ने सलार गाजी को मार गिराया। सलार गाजी आक्रमणकारी है। सलार गाजी हमारा जो मंदिर लुटेरा था, उसको कुछ लोग एक वोट बैंक के चक्कर में गाजी मियाँ का विवाह, गाजी मियाँ का मजार ऐसे करके एक वोट बैंक के चक्कर में लगे थे। आज देश के प्रधानमंत्री सुहेलदेव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी से लेकर के ट्रेन बनाया। प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा एक वहां पर बना दिया है, ऑडिटोरियम बना दिया है सुहेलदेव जी पर। और आज बहराइच के अंदर अब गाजी मियाँ का मेला नहीं बल्कि सुहेलदेव का मेला लगेगा। यह माननीय योगी जी उद्घाटन करने गए हैं। आज हमारे वाराणसी के सारनाथ में जहाँ भारी संख्या में लोग देशभक्त हैं, जहाँ सुहेलदेव जी को लोग पूजा करते हैं, कि हम लोग यहाँ सारनाथ के क्षेत्र में सुहेलदेव जी की मूर्ति के पास मेला लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ द्वार का नाम भी रखा गया है महाराजा सुहेलदेव द्वार।
भारती सुहेल देव जी की जयंती है और आप लोगों के द्वारा आज जो नए रोड का शिलान्यास भी किया गया। सबसे बड़ी मैं बधाई आप सब लोगों को देना चाहता हूँ, जनता को देना चाहता हूँ। अपने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रविंद्र जी को और अपने उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो है राष्ट्रवीर सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव राजवीर का एक द्वार जो है यहाँ शिलान्यास बना है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बधाई है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी कितने शक्तिशाली थे। सनातन का रक्षा, हिंदुओं का रक्षा मतलब करने का काम अगर किसी ने किया तो महाराजा सुहेल देव राजभर ने किया। अगर हमारे सरदार पटेल जी ने काम किया, हमारे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में काम किया, हमारे महाराणा प्रताप जी ने काम किया, तो उसी लेवल पर हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर भी सनातन को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने रियासत के रक्षा के लिए सलार काजी को जो है कितना नीचे कर दिया था कि ये बहुत महान काम है। इसलिए आज पूरे देश में हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी भी आज जा रहे हैं वहाँ एक 40 फीट का जो है मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। सारनाथ थाना अंतर्गत 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सोना तालाब स्थित एक किराए के मकान में टोटो चालक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुराना पुल चौकी अंतर्गत सोना तालाब लालती देवी के मकान में कानपुर निवासी 22 वर्षीय सोनू जायसवाल किराए पर रहता था। एसीपी सारनाथ ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जो कानपुर का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचित किया गया है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आत्महत्या के कारण को भी खोजा जा रहा है। सुबह 11:30 बजे सूचना मिली कि पुराना पुल वाले एरिया में किसी सोनू नाम के लड़के ने, जो जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फांसी लगा ली है। तो उसके संबंध में उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। उसके घर वाले कानपुर में रहते हैं और यहाँ पर उसके मौसा रहते हैं, जिनके सामने सब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जाँच अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। आज इस मोहल्ले में हमारे भाई साहब हैं शिव कुमार कश्यप जी, इन्हीं के घर में लड़का किराए पे निवास कर रहा था और किसी कारणवश अब इसने आत्महत्या कर लिया। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम सारे लोग आ गए और इसके घर भी सूचना दे दिया गया है। वो लोग भी आने का प्रयास कर रहे हैं। रीजन क्या है? और रीज़न कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो जांच वगैरह हो रही है उससे रीज़न सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे प्रशासन के लोग भी हैं। किस थाने के प्रशासन? ये सारनाथ पुराना पुल चौकी इंचार्ज साहब हैं और सारनाथ एसओ साहब हैं, सीओ साहब हैं और हमारे चौकी के सभी सम्मानित दीवान जी लोग हैं। सभी लोग हैं, पूरा शासन प्रशासन। दशाश्वमेध थाना पुलिस ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी और थाना प्रभारी वीके शुक्ला के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। एसीपी दशाश्वमेध ने अतिक्रमण किए दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आज के बाद अतिक्रमण मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं गलत बार कोड वाले ई रिक्शा को भी गुदौलिया से खदेड़ा गया। कई ई रिक्शा सीज भी हुए। कब अंदर भर गया? ये दुकान किसकी है? ये तो बड़ा हम लोग कहाँ थे? ये गदौलिया के आसपास के क्षेत्रों में थाना दशाश्वमेध व मेरे द्वारा जो है सायंकालीन गश्त की गई, जिसमें जो अतिक्रमण लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ साथ में जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ चालान किया गया है। जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां थी उनको सीज किया गया है। साथ साथ में जो ये टोटो रिक्शा चल रहे हैं जिनका बारकोड डिसाइडेड है कि किस कलर के जो है जो टोटो हैं वो किस एरिया में चलेंगे, उसके मानक के अनुरूप जो टोटो नहीं चल रहे थे
उनको भी सीज किया गया है। सर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा लगातार गश्त होता है गुदरिया से घाट तक, दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और नहीं मानते हैं तो इसके बाद किस तरह कार्रवाई होगी? जैसे सायकालीन गश्त या किसी भी समय गश्त में अतिक्रमण पाया जाता है तो 1-2 बार चेतावनी दी जाती है। अगर चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर देखा जाए तो गुदरिया चौराहा पर पार्किंग बनी हुई है और गाड़ी 2 पहिया आप देखे होंगे, आपने स्वयं निरीक्षण किया था क्योंकि पूरी गाड़ी लगी हुई है। सर इनके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? हाँ, जो गाड़ियाँ जो है नो पार्किंग एरिया में लगी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, चालान किया गया है, सीज किया गया है। साथ साथ में दुकानदारों से भी कहा गया है कि वे अपनी गाड़ियाँ जो है वो जो चिन्हित पार्किंग है वहीं पर लगाएं। सर क्या बारकोड का भी कुछ नया पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ टोटो पे कुछ होगा क्या? जो बारकोड पहले से ही डिसाइड है, जैसे कि जो गदौलिया के आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो कलर का बारकोड डिसाइड है, उसके अतिरिक्त जो बारकोड के टोटो पाए गए हैं उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को प्राचीन सती माता मंदिर पर मां के श्रृंगार और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार को चेतगंज स्थित प्राचीन सती माता मंदिर पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी मंडल के महंत महेंद्र गिरी महाराज एवं श्री चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद अजय गुप्ता बच्चू के नेतृत्व में प्राचीन सती माता का श्रृंगार व हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तत्पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति पर भक्त झूमते रहे। आयोजकों ने बताया कि देश प्रदेश के कल्याण के लिए ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से महेंद्र गिरी महाराज, अजय गुप्ता, राजकुमार पटेल, गोपाल सेठ, यश गुप्ता, राज गुप्ता, गौरव निगम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे पूर्व सभासद निर्वाचित अजय गुप्ता की ओर से हनुमान जी के आज आखिरी मंगल के उपलक्ष्य में प्रसाद का वितरण था। उनके द्वारा आज ये वितरण कराया जा रहा है। मंदिर प्रांगण से मंदिर में पूरा सहयोग कर रहा है। आज प्रसाद का वितरण, हनुमान जी का श्रृंगार, ये भव्य कार्यक्रम आज अजय गुप्ता जी की ओर से कराया जा रहा है। ये भंडारा क्या बजे से क्या बजे तक चलेगा? ये भंडारा प्रसाद जब तक रहेगा तब तक बटेगा। 2-2.5 कुंटल का प्रसाद है जो लगातार बटेगा और सिद्ध पीठ शक्ति माता मंदिर का है। ये इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? क्या आज जो बड़ा मंगलवार का माना जाता है, क्या महत्व है? हनुमान जी का आज दिन है, आखिरी मंगलवार है जेठ का। इसके उपलक्ष्य में भव्य श्रृंगार हुआ है। ये बहुत प्राचीन मंदिर हनुमान जी सती माता मंदिर का है। इसी जन कल्याण के लिए ये प्रसाद का वितरण हो रहा है और ताकि भगवान की भावना सब में आवे, यही का उद्देश्य है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के संदर्भ में भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी की ओर से जानकारी प्रदान की गई। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान कल्याण हेतु चलाए जा रहे देशव्यापी कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में संचालित कार्यक्रमों ने गत 11 दिनों 29 मई से 8 जून में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान IIVR के 50 से अधिक वैज्ञानिकों की 18 विशेषज्ञ टीमों ने कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और कुशीनगर जिलों के किसानों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। अभियान में 36% महिला सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जो ग्रामीण महिलाओं के कृषि क्षेत्र में बढ़ते योगदान को दर्शाती है। प्रतिदिन 54 किसान संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से 15 से अधिक ब्लॉक के 65 से अधिक गांवों में धान की सीधी बुआई, IIVR की उच्च उत्पादन किस्में, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, नैनो उर्वरक तकनीक,
संरक्षित खेती, मूल्य संवर्धन, किचन गार्डनिंग, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन और ड्रोन तकनीक पर व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए जैविक कीट नियंत्रण और रासायनिक निर्भरता कम करने पर विशेष जोर दिया गया। इस समय जो ये महाअभियान चल रहा है भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, जो खरीफ फसलों के लिए हमारे कृषि मंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम जो हमारे संस्थान है इसको 6 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और कुशीनगर। इसमें हमारी 18 टीमें लगी हुई हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक किसानों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। इस टीम में हमारे केवीके के वैज्ञानिक गण हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी गण हैं और हमारे संस्थान के जो वैज्ञानिक गण हैं, उनको क्या करें कि उनका जो उपज हो ज़्यादा हो, उनका लागत हो कम लगे, उनकी मिट्टी स्वस्थ रहे, पानी कम लगे और जो दवा रसायन है उसके बारे में कब प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, ड्रोन की मदद से प्रयोग करें, ये सब चीज़ें हम उनको बताने में आगे बढ़ रहे हैं, उनका योगदान ले रहे हैं। सर, क्या कारण है कि जो है इंसान अभी तक अवेयर नहीं हो रहे हैं और धरातल पे जो काम हो रहा है बहुत से ऐसे हम जो मीटिंग में मिल रहे हैं कि जो किसानों को ये जानकारी का अभाव है, ये जानकारी अभाव हम दूर करने में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं कि उनको मैं जहाँ भी जाता हूँ उनको बुलाता हूँ कि आप लोग अकेले हों, ग्रुप में हो, इकट्ठा हो करके आएँ। हम उनको चाहे वो अच्छी किस्में लगाना हो, किस्में दे सकते हैं, उन किस्मों के बीज का उत्पादन का तरीका बता सकते हैं कि वो खुद बीज उत्पादन करें और वो लगाएं। हम उनको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में उनकी क्या खूबियां हैं, कितना अच्छा हो सकता है। नाडेप जो कंपोस्ट है उसके बारे में, हमारे जैव एजेंट्स हैं इनका क्या योगदान हो सकता है कृषि में, उनके उत्पादन बढ़ाने में, उनको लागत कम करने में, इसके बारे में हम उनको जागरूक कर रहे हैं। उनको हम ये जानकारियां थोड़ी कम है, उनको ज़रूर है कि जो उनकी योजनाएं हैं उन तक पहुंच नहीं रही हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत ये भी हो रही है कि उनको नीलगाय या जो वन्य पशुएं हैं, वन्य जीव हैं, उनसे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अपना जो रिपोर्ट बना रहे हैं, सब कहीं जा रहे हैं, सबसे पहली समस्या उठ के ये आ रही है कि हमारा नीलगाय से बचा लीजिए। तो ये हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पे जरूर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कोई न कोई कदम लेगी कि उनका ये जो पार्ट है, वो कहते हैं कि हमारा अगर यही इससे बचा जा सकते तो हमारा कृषि हम दुगना कर सकते हैं उत्पादन। तो ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण आ रही है। कुछ जगह पानी की समस्याएं आ रही हैं, कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं कम है, ये सब समस्याएं किसानों की आ रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद लाकर के नाम पर मनमानी रुपए ऐंठने वाले दलाल और ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार को पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर फर्जी पुजारी, पंडा और अन्य अवैध ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद लॉकर के नाम पर मनमाने रुपए ठगने वाले 21 दलाल और ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। एसीपी दशाश्वमेध के साथ टीम ने गेट के बाहर फर्जी पुजारी और पंडा बनकर घूमते युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से मंदिर गेट पर हड़कंप मच गया और फर्जी पुजारी गलियों में भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर अवैध तरीके से धन उगाही करने वालों को पकड़ा और हिरासत में लेकर दशाश्वमेध थाने ले आई। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना चौक और दशाश्वमेध पुलिस ने कार्रवाई की। गेट पर पुजारी और पंडा की वेशभूषा में खड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। उनसे मंदिर की ओर से निर्गत आईडी कार्ड मांगा, नाम और पता पूछा। विवरण नहीं देने वालों को हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों को पकड़ते देखकर गेट पर फर्जी पुजारी और पंडा गलियों में भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ा कर दबोच लिया।
ये मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर विभिन्न जो श्रद्धालु हमारे आते हैं उनसे अवैध पैसे की मांग करना और उनके साथ फिर मिसबिहेव करने की शिकायत पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर मेरे द्वारा थाना दशा समेत और चौक से टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा विभिन्न जगहों से थाना दशा समेत से 15 और चौक से 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये लोग कहाँ के थे व्यक्ति कुछ पता चला? अधिकांश ये लोकल ही हैं, इनमें 1-2 लोग जो है वो आसपास के जनपद मिर्जापुर चंदौली के भी हैं और जो गठित टीमें हैं ये लगातार इस प्रकार की छापेमारी और कार्रवाई करती रहेंगी, जिससे कि और भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। सर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार लोग को किया जाता है, गंगा आरती से लेकर विश्रांति तक, तो आगे प्रशासन की किस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ, जैसे ये जो टीमें गठित हैं इनके द्वारा कल ये कार्रवाई की गई है, इस प्रकार भविष्य में भी लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विश्व नेत्रदान दिवस पर लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक कराने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण विश्व में नेत्रदान के प्रति जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर नेत्रदान कराने वाले नेत्रदाता प्रोत्साहकों को सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मधुमेह जनित अंधता रोकने हेतु मधुमेह मुक्त अंधता मुक्त कार्यक्रम शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसके संचालन में भारत विकास परिषद व रोटरी क्लब सहयोग प्रदान करेंगे। ये जानकारी संस्था के सचिव डॉक्टर सुनील शाह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर काली पुतली प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ऋषभ शाह ने बताया कि आई बैंक सोसाइटी की स्थापना 1990 में हुई थी और अब तक लगभग 9,800 निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपण किया जा चुका है। डॉक्टर सुनील शाह ने कहा कि आज मधुमेह मुक्त अंधता मुक्त अभियान को आरंभ किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सही समय पर मधुमेह व उससे होने वाली समस्याओं व दृष्टिहीनता को रोका जा सके, विशेष रूप से जिन्हें 5 साल से अधिक समय से मधुमेह है और वो लोग जिनके परिवार में मधुमेह पीड़ित रोगी हैं, क्योंकि मधुमेह के कारण आंखों, गुर्दा, दिल, स्नायु, नसों, पैरों तथा रक्त संचार संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर मधुमेह को नियंत्रित नहीं रखा तो गुर्दे बेकार हो सकते हैं, आंखों में रेटिनोपैथी नामक रोग से अंधता आ सकती है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अजय मौर्य, अभिलाष गुप्ता, मोहम्मद शकील, चंद्रिका यादव, अमित विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय ये विश्व नेत्रदान दिवस है। आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाई है, जिसमें कि जो नेत्रदान कराने में उत्तर प्रदेश और बनारस में दिक्कतें आ रही हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन है। साथ में जो हमारे 15 भारत विकास परिषद क्लब हैं और 23 रोटरी क्लब हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वो सब लोग आज रहेंगे हम लोग। तो बड़ा भारी प्रोग्राम रखा है, जिससे कि पूरे साल जो नई टीम बनी है वो इस प्रोग्राम में डील करे कि कोई भी व्यक्ति बिना आंख दान किए हमारे रोटरी क्लब से, भारत विकास परिषद से, उसका जो है आखिरी संस्कार न हो। दूसरी योजना ये है कि डायबिटीज, जो कि हिंदुस्तान की एक महामारी बन गया है, उसको रोकने के लिए, उसके रिवर्सल के लिए, कि जिसको डायबिटीज हो गई वो बिना दवा के कैसे जिंदगी बढ़िया करे, उसके परिवार को यह बीमारी ना हो जाए, इसकी एक कार्य योजना बना दी गई है। ये कैमरा एक आया है, जिसको AI कैमरा बोलते हैं। इसके जरिए उन लोगों की आंखों को चेक किया जाएगा और ये अगर बीमारी है, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, इसका संपूर्ण इलाज किया जाएगा। कुछ लोगों का सम्मान भी है। आज नेत्रदान प्रोत्साहक मतलब बहुत से हमारे रोटरी क्लब के लोग हैं, जो जिनके घर से परिवार से हुआ, पर उस घड़ी में याद दिलाने वाले कुछ ऐसे साइट एम्बेसडर या प्रोत्साहक होते हैं, जो कि इस काम में बहुत अग्रणी हैं। जैसे हमारे ब्रिजेश महेश्वरी जी हैं, रोटरी क्लब गंगा के अध्यक्ष हैं, गोयल भैया हैं, अग्रवाल समाज के कई लोग हैं, उसमें डॉक्टर रूबी शाह, संतोष जी अग्रवाल,
और हमारे गांव में पटेल जी हैं, हमारे एमएलए हैं, जो हमारे प्रिय विधायक जी हैं, बहुत सारे आई डोनेशन कराते हैं। उन सबका सम्मान हम करने जा रहे हैं। एनसीसी बीएचयू में एनसीसी कैडेट का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ। बीएचयू वाराणसी में एनसीसी के कैडेट्स का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और आसपास के जिले से बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के दौरान सभी कैडेट्स को अनुशासन में रहना और आपात स्थिति में कैसे काम करना है उसकी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी, सभी में एकता, अनुशासन और कैंप के दौरान ट्रेनिंग के जो विषय है उनका सबक दिया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। 89 बटालियन एनसीसी बीएचयू वाराणसी के लोकेशन में एनसीसी के कैडेट्स का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 284, जिसमें 453 बच्चे वाराणसी और गाजीपुर से हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के दौरान सभी कैडेट्स को उनके एनसीसी विषय जैसे कि तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ये जोर दिया जाएगा कि सभी में एकता, अनुशासन और कैंप के दौरान ट्रेनिंग के जो विषय हैं उनका सबक दिया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। बाहर के गेस्ट लेक्चर्स की मदद से बच्चों को विविध चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो अपना और समाज में अच्छा काम कर सकें। और आइए चलते चलते एक बार पुनः नजर डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों पे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार का किया लोकार्पण। सारनाथ थाना अंतर्गत 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दसों समेत पुलिस ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को मां के श्रृंगार और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।